क्या बात है, बहुत सुंदर है। देना तो संस्कार। संस्कार देना, और जब आपने संस्कार दिए हैं बच्चे को तो कार्ड तो अपने आप ले लेगा, है कि नहीं। और आजकल माता पिता ऐसा करते हैं, संस्कार देते नहीं है, कार्ड दे देते हैं लाके। है भैया, सही है गलत है? ऐसा मत करना, कार्ड मत देना, देना तो संस्कार देना। प्रणाम कराना बच्चों से, और बच्चे अगर प्रणाम करेंगे तो कहते हैं वो बालक बहुत आगे जाता है, जो प्रणाम करके झुक करके प्रणाम करता है। आजकल तो पैर ने तो कोई छेवे ना, घोटुन ने छेवे। जय श्री कृष्ण। और घोटुन ने छी के आदर को माथे तो तुम लगा लो प्यारे भले आदमी। घोटुन ने छी के आदर को माथे तो न लगा में जाना हृदय थे जाको मतलब का भयो पतो है तुम्हें कि जाको मतलब जी भयो कि तुम्हारी उलायते घोटू टूटे, हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुए। बच्चों को सुंदर शिक्षा देना, झुक कर के प्रणाम करें। बोले कोई प्रमाण है? प्रमाण बताएं आपको। मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण की कथा है। मार्कंडेय ऋषि के जो पिताजी थे मार्कंडू जी, मार्कंडू जी ने तप किया भगवान शिव का। सुनना ध्यान से। तो भगवान शिव का तप क्यों किया? पुत्र प्राप्ति के लिए। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, दर्शन दिया। तो भगवान शिव बोले बताओ तुम्हें वरदान क्या चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए? तो मार्कंडेय जी ने कहा कि हमें पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए। भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? लंबी उम्र वाला चाहिए या कम उम्र वाला चाहिए? बोले एक है लंबी उम्र वाला, उम्र तो उसकी लंबी होगी, उम्र तो उसकी लंबी होगी, पर वो चरित्रहीन होगा, मनमुखी होगा, मनमानी अपनी अपनी चलाएगा, वो तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा। एक बेटा तो ऐसा है, और एक बेटा ऐसा होगा आयु तो उसकी कम होगी, आयु तो उसकी कम होगी, अल्प होगी, पर वो आपकी बात मानेगा। आप जैसा कहोगे वैसे वैसे करेगा। बताओ, सब माता पिता चाहते हैं कि नहीं हमारा बालक हमारी बात माने? चाहते कि नहीं चाहते? बताओ। कोई ये चाहता है कि हमारी बात ना सुने? सब चाहते हैं हमारा बच्चा हमारी सुने, हम जैसे कहे वैसा करे। तो बोले भगवान मुझे लंबी उम्र वाला पुत्र नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कम उम्र हो, अल्प आयु हो, पर लेकिन मेरी माने, मैं जैसे कहूँ वैसे करे। मार्कंडेय पुराण की कथा है। तो मार्कंडेय ऋषि प्रकट हुए। तो मार्कंडेय ऋषि की उम्र थी 16 साल की। कितने साल की? 16 साल। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी सोचने लगे कि मेरे बेटे की उम्र है 16 साल की, अब मैं क्या कराऊं बच्चे से, इसकी उम्र लंबी हो जाएगी। और समय को जाने में देरी नहीं लगती, और समय निकलता चला जाता है। समय 10 साल तो निकल गए, 6 साल रह गए। संत महात्माओं से पूछा कि मैं अपने बेटे से क्या कराऊं? तो संत महात्माओं ने कहा, ज्ञानी जनों ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने पुत्र से कहो कि ये सबको प्रणाम करे, सबको प्रणाम करे, झुक करके हमेशा प्रणाम करे। एक दिन क्या हुआ, सामने से सप्तऋषि आ रहे थे, सप्तऋषियों का आगमन हो रहा था। तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि सप्तऋषि आ रहे हैं, और जाकर के सप्तऋषियों को प्रणाम किया। सप्तऋषियों को प्रणाम किया। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि हैं। जाकर के सप्तऋषियों को प्रणाम किया है।
और सप्त ऋषियों ने दोनों भुजा उठा करके, हाथ उठा करके मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया है। कौन सा आशीर्वाद? चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी कहने लगे ऋषियों से कि आपने तो इसकी आयु इसकी अल्प है और आपने लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया है। सप्त ऋषि कहने लगे हमारे मुख से तो वचन निकल गया है, हमने जो कह दिया कह दिया। अब सप्त ऋषि मार्कंडेय ऋषि के पिताजी कहाँ गए? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाकर के जैसी गए ना, तो ब्रह्मलोक में बैठे थे ब्रह्मा जी धवल देहधारी, और जाकर के मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया है। ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गए लंबे, और ब्रह्मा जी ने भी दोनों भुजा उठा करके, दोनों हाथ उठा करके ऐसे मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। सप्त ऋषि बड़े परेशान हो रहे थे। अब सप्त ऋषि मन में सोचने लगे अब तो ब्रह्मा जी जाने हमारी चिंता खत्म, हमारी टेंशन खत्म। अब तो ब्रह्मा जी से बोले कि आपने लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया, इसकी तो आयु अल्प है, हैं? बोले हमने तो वो आशीर्वाद दे दिया। अब तो ब्रह्मा जी, सप्त ऋषि, मार्कंडेय ऋषि के पिताजी सब मिलकर के कहाँ पहुंचे? महादेव के पास, शिव के पास पहुंचे हैं, और भगवान शंकर बैठे हैं राम के ध्यान में। और बताए ये बात सत्य है, राम जी शिव के ध्यान में बैठते हैं और शिव जी राम के ध्यान में बैठते हैं, है कि नहीं? और जाकर के मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव को प्रणाम किया लंबे लेट करके। महादेव ने देखा कि मार्कंडेय ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, तो महादेव ने भी दोनों भुजा उठा दी, दोनों हाथ उठा करके चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो रहे थे। अब ब्रह्मा जी की सोचने लगे अब तो महादेव जाने, अब तो शंकर भगवान जाने अपने आप संभालेंगे। बोले महादेव आपने लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया है, इसकी उम्र तो अल्प है, कम है। महादेव बाबा कहने लगे एक काम करो, तुम इसको हमारे मंदिर में ले जाओ, और मंदिर में जाकर के अगर ये शिवलिंग से लिपट करके महामृत्युंजय का जाप करता है तो हमारा आशीर्वाद है इसकी आयु लंबी हो जाएगी, है? शिवलिंग से लिपट करके त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमन्नान् मृत्योर्मुक्षीय महाव्रता। महामृत्युंजय का जाप किया सज्जनों, 16 साल पूरे हुए। यमराज ने जैसे हम फांस डाला है, और यमराज जी ले जाने लगे मार्कंडेय ऋषि को, और भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा कहने लगे ये मेरा भक्त है, तुम इसे लेके कैसे जा सकते हो? तो यमराज ने कहा भगवान जो सेवा आपने हमको सौंपी वही तो सेवा कर रहे हैं, वही तो काम कर रहे हैं हम। बोले तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरा भक्त है। कहने का भाव ये है कि शिव के मंत्र का जाप किया तो देख लो काल पर भी विजय पाली मार्कंडेय ऋषि ने। भगवान की जय। अकाल मृत्यु वो मरे, काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त हो। और आइए शिव जी के चरणों में मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करते हैं। शिव जी ने भक्ति का वरदान दिया है, मार्कंडेय पुराण की रचना हुई है। और आइए बड़े भाव से